कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का जो 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश हो रहा है वो कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अगर संक्षेप में कहूं यानी कि शॉर्ट में अगर आपको ये बात समझाऊं तो आपने देखा कि 29 मार्च को शनि छठे भाव से सप्तम भाव में आया था और अब गुरु नवम से दसम में आ रहा है, यानी कि कन्या राशि वालों के अच्छे दिन अब खत्म होते जा रहे हैं। और नेगेटिव तो नहीं कहूंगा लेकिन अब इतने श्रेष्ठ दिन नहीं है, क्योंकि दो बड़े ग्रह अपने शुभ भावों को त्याग करके सामान्य भावों में आ चुके हैं। हालांकि वराह मिहिर के आप बृहस्पति संहिता का गोचर अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि दसम भाव में जब बृहस्पति आता है तो वह पद का, स्थान का और आरोग्य का जो है वो कमतर उन्हें करता है, नेगेटिव करता है, परेशान करता है। तो आप ये देखिए, कन्या राशि वालों के लिए शॉर्ट में कहें तो अब गुरु का पहले जैसा पावर नहीं बचा है, तो आपके लिए ये इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। शुभ फलों को त्याग चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके जो विस्तार से फल आप जानेंगे तो आप जान पाएंगे कि किन क्षेत्रों में आपको फायदा होने वाला है, किन में नुकसान होने वाला है। तो पूरा वीडियो जरूर आपको देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तो कन्या राशि वाले मित्रों, ये जो प्रिडिक्शन है ये आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है। जन्म राशि कैसे देखते हैं? चंद्रमा यदि 6 नंबर में बैठा हुआ है आपकी जन्म पत्रिका में तो आपकी राशि कन्या है। यदि आपको यह फिर भी स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर भेज दें। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है, कन्या है या कोई और है। तो आपके जीवन के जो ये स्वास्थ्य, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, स्टूडेंट्स, सबके लिए बृहस्पति का, गुरु का जो ये ट्रांजिट है, जुपिटर का जो ये दसम भाव में ट्रांजिट हो रहा है मिथुन राशि में, यह कैसा रहने वाला है इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। तो स्वास्थ्य के मामले में देखिए, गुरु पहले नवम भाव से ट्रांजिट करके आपके फर्स्ट हाउस को स्पष्ट देख रहा था पंचम भाव से, क्योंकि गुरु की पंचम और नवम और सप्तम दृष्टि होती है, तो उसने आपके स्वास्थ्य को स्ट्रॉन्ग किया हुआ था। इधर शनि भी अच्छा था, लेकिन अब दसम भाव में आकर के वह इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी स्वास्थ्य के मामले में नहीं दिखाएगा। वहीं आरोग्य, जैसा वराह मिहिर कहते हैं बृहस्पति संहिता में कि आरोग्य के मामले में दसम का बृहस्पति नेगेटिव है, तो यह आपके लिए स्वास्थ्य सुख के दृष्टिकोण से इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि शनि देव जो है ऑलरेडी सप्तम के कंटक से गुजर रहे हैं। तो आपको स्वास्थ्य के मामले में आपका वजन ना बढ़े, पेट में, कमर में, पैरों में कोई दिक्कत ना हो, इस मामले में बृहस्पति को लेकर के बहुत ज्यादा सावधान और आपको सचेत रहने की जरूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि सभी लोगों के लिए बृहस्पति के सेम ऐसे के ऐसे ही फल मिलेंगे। ये डिपेंड करता है बहुत सारी सिचुएशंस के ऊपर, जिसकी चर्चा हम आगे करते हैं। आगे बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर में देखिए, नौकरी पैसा वालों के लिए गुरु का ये ट्रांजिट बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु यहाँ पर आकर के आपकी पद हानि करता है। यानी कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें जो उन्नति की आप जो है वो कल्पना कर रहे हैं, और कहाँ ये आकर के आपको इसी मामले में डाउन कर सकता है, दिक्कत दे सकता है। तो बृहस्पति के थोड़े उपाय करने की जरूरत रहेगी। उपाय क्या रहेंगे आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, जैसे उसका मंत्र जप है, दान है, वो आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सभी के लिए नौकरी में हानि करेगा। कुछ लोगों के लिए जहां हानि करेगा, वहीं कुछ लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए भी यह फल एक जैसा नहीं है। इसे कैसे समझना है इसकी चर्चा आगे बताते हैं। पहले ये सारे जो है पॉइंट जान लेते हैं कि किन में ये अच्छा है, किन में नहीं है। व्यापारियों के लिए सामान्य है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, फिर भी धन हानि का योग है, तो व्यापार सोच समझ करके करना है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हो तो बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। रिलेशनशिप की बात करें तो यह पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर माता पिता के सुख को ये प्रभावित कर रहा है, जीवन साथी के साथ में आपके सुख को प्रभावित कर रहा है। कुल मिलाकर के पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से भी ये बृहस्पति इतना श्रेष्ठ नहीं कह सकते। उपाय जरूरी है। अगर आपके वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख के मामले में सामान्य फल रहेंगे। विवाह की जो चर्चाएं चल रही थी उसमें पॉजिटिविटी पहले बहुत शानदार दिखा रहा था। जीवन साथी के साथ में रिलेशनशिप पहले बहुत ही अच्छा दिखा रहा था, लेकिन आप ये देखेंगे कि अब उतनी पॉजिटिविटी बृहस्पति की यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि रिलेशनशिप के मामले में अगर आपकी लव लाइफ है, विवाह नहीं हुआ है और पुरुष मित्र, महिला मित्र कोई जीवन में है,
तो उसमें भी इसके फल इतने श्रेष्ठ नहीं रहने वाले हैं। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप के मामले में ये ग्रह इतना अच्छा नहीं है। फाइनेंस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पेचीदा मामला है, क्योंकि फाइनेंस में दसम भाव का गुरु जो है व्यक्ति को उलझा देता है, कामों में उलझा देता है। नया व्यापार कराएगा, उलझा देगा। नई नौकरी ज्वाइन करवाएगा, उलझा देगा। नई जगह आप नौकरी करने जाओगे, उलझा देगा। आप सोचोगे प्रमोशन होगा, पता लगा तो ये पहले से भी दिक्कत हो गई है। आपको लगा कि यहाँ सैलरी ज्यादा मिल रही है, बहुत अच्छी नौकरी है, पता लग रहा है कि यहाँ और समस्याएं हो गई है। तो कुल मिलाकर के जो आपका फाइनेंस वाला मामला, इसमें ये कमजोर है। विद्यार्थियों के लिए देखें तो ठीक है, सामान्य फल रहेंगे, कंसंट्रेशन वगैरह आपका बेटर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विद्यार्थियों के लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब बात रेमेडी की करते हैं कि क्या रेमेडी करनी चाहिए, लेकिन उसके पहले ये जाने कि क्या सभी कन्या राशि वालों के लिए एक जैसा फल है? बिल्कुल नहीं, सभी कन्या राशि वालों के लिए एक जैसा फल नहीं है। यदि आपका जन्म सूर्य, चंद्रमा, मंगल या गुरु की राशियों में हुआ है, जैसे सूर्य की राशि सिंह होती है, चंद्रमा की राशि कर्क होती है, मंगल की राशि मेष और वृश्चिक होती है, गुरु की राशि धनु और मीन होती है। अगर आपकी ये 6 राशियां हैं तो इसका मतलब ये गुरु आपको ज्यादा उलझा रहा है, पीड़ित कर रहा है, दिक्कत दे रहा है। तो उपाय क्या करना है? आपको ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का नित्य जप करना है, 3 माला जप करना है। आप गुरु के तांत्रिक मंत्र का भी जप कर सकते हैं, आप गुरु के वैदिक मंत्र का भी जप कर सकते हैं, नित्य जप करना है। दूसरा, गुरु की जितनी भी कारक वस्तु है, केसर है, चंदन है, पीला वस्त्र है, गोल्ड है, पीतल के बर्तन हैं, चने की दाल है, धार्मिक पुस्तकें हैं, ब्राह्मणों की सेवा है, गो सेवा है, जितने भी बृहस्पति के उपाय हैं वो आपको वर्ष पर्यंत करने पड़ेंगे। अगली जून में जब तक बृहस्पति 11th हाउस में नहीं चला जाता है तब तक आपको ये उपाय करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका बृहस्पति उत्तम फल प्रदान करेगा, श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। लेकिन यदि आपका जन्म लग्न बुध, शुक्र और या शनि का है, कहने का मतलब इनकी राशियों का है, जैसे आपका जन्म लग्न वृषभ है, मिथुन है, कन्या है, तुला है, मकर या कुंभ है, तो ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है। गुरु दसम भाव में आकर के भी सामान्य रूप से ही आपको प्रभावित करने वाला है, ज्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं देगा। फिर भी आपको सावधान या सचेत रहने की जरूरत रहेगी, और गुरु के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जप करें, यह बहुत ही जरूरी है। कारक वस्तुओं का दान चाहे आप करें ना करें, मंत्र जप जरूर करें। भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना, भगवान शिव की पूजा उपासना करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि यहाँ बृहस्पति जब आता है तो आपके धन भाव को देखता है, चतुर्थ भाव को देखता है, और आपके यहाँ पर शत्रु भाव को देखता है। लेकिन वराहमिहिर ये कहते हैं कि यहाँ बृहस्पति इतना श्रेष्ठ नहीं है, भले धन भाव को देख रहा हो फिर भी धनहानि कराता है, भले कुटुंब भाव को देख, गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, बट ये दृष्टि यहाँ इतनी श्रेष्ठ नहीं है। इसके अलावा राहु के साथ उसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, नवम पंचम की दृष्टि बन रही है, ये भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि गुरु और राहु का जो रिलेशनशिप है वो शत्रु वाला होता है। तो ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि राहु गुरु को देख रहा है, गुरु राहु को देख रहा है, दोनों की सेम जैसी एक जैसी दृष्टियां होती है, तो ये भी आपको कन्या राशि वालों को उलझाने वाला है। लेकिन एक अच्छी बात है कि कन्या राशि वालों के लिए राहु केतु का जो 18 मई को ट्रांजैक्शन होने वाला है, ट्रांजिट होने वाला है, वो बहुत ही श्रेष्ठ है, अच्छा है। चाहे 2 महत्वपूर्ण ग्रह नेगेटिव हुए हों, लेकिन राहु आपके लिए अच्छा हो रहा है, इसीलिए राहु यहाँ लिखा है, मीन में नहीं कुंभ में लिखा है, आपको यहाँ समझाने के लिए। अन्य ग्रहों से जो कॉम्बिनेशन है वो हर महीने मासिक राशिफल में या साप्ताहिक राशिफल में समय समय पर आपको बताते रहेंगे। तो कन्या राशि वाले मित्रों, सार रूप में मैं कहूं तो ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन इतना प्रसन्नता वाला नहीं है, इसलिए बृहस्पति का उपाय करना शुरू कर दो। आपके लिए व्यक्तिगत रूप से कैसा रहेगा तो आपको यहाँ समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, चूंकि ज्योतिष थोड़ा टिपिकल विषय है, इतना इजी समझ में नहीं आता है, तो नीचे हमारे नंबर लिखे हैं, तुरंत मुझे फोन करिए, मैं आपको बताऊंगा व्यक्तिगत रूप से कि आपके लिए आने वाला समय कैसा है और ये बृहस्पति आपको किस प्रकार के फल देने वाला है। क्योंकि ज्योतिष में, जन्म पत्रिका में सबसे अधिक शुभ ग्रह होने के कारण इसका गोचर सबसे अधिक महत्व वाला है, इसलिए इसे हल्के में मत लेना, समझना, और समझ के उपाय करोगे और अपने अनुकूल करोगे तो इससे निश्चित ही आपका जीवन बदलेगा। नमस्कार।